गांधी जी ने किस किस प्रकार के प्रयोग करे। ब्रह्मचर्य के तो करे ही, पर उसके अलावा दूसरे वाले प्रयोग भी करे जो पुरुष का पुरुष के साथ होता है या उस तरीके का। तो वैसे प्रयोग भी थे कि नहीं थे? मतलब आपने आज ऐसी बात कह दी कि जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं था जी। उनको मतलब अधिकतर ये लोगों को पता है कि उनके महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, अपनी पोती की, मतलब भाई की पोती थी वो मनु बेन जो था उसके साथ था। लेकिन आज आपने जिस आदमी का नाम बताया है उसने उस हमारे गांधी जी को बहुत लव लेटर लिखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे। केवल गांधी जी को नहीं लिखे हैं, गांधी जी ने भी उनको लिखे हैं, बहुत सारे लेटर लिखे हैं। देखो वैसे तो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उनके बारे में हजारों झूठ हैं और उनके रहते हुए और उनके बाद में बहुत सारी हिंसाएं हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, क्योंकि अगर कोई अहिंसा का पुजारी है तो उसके अनुयायी भी अहिंसावादी होंगे। और उनके वध के बाद में 6000 चित्पावन ब्राह्मणों को जिस तरीके से चीर करके फाड़ करके मारा गया, वो कार्य कभी ना होता। और अभी 25 सितंबर गया है, 25 सितंबर को बहुत बड़ी विभीषिका का दिन था और अभी 3 दिन पहले की बात है जब हमने इस विभीषिका को मनाया है। और ये सारी चीज़ें गांधी के काल में हुई हैं। गांधी के विषय में जो कहा जाता है कि वो बचपन से ही वैश्यालय जाना शुरू हो गए थे। उनका एक दोस्त था, उसका नाम था शेख मेहताब। एक कहानी वहाँ से शुरू होती है। शेख मेहताब उनसे दोस्ती करता है और उनको मांसाहार कराता है, उनको बीड़ी सिगरेट पिलाता है और बहुत छोटी उम्र में उनको वैश्यालय लेकर के जाता है। और आप लोगों में से भी बहुत सारे होंगे जिनके मुस्लिम दोस्त हो सकते हैं, और जिन जिन की लाइफ में भी कोई भी मेहताब आया है तो उसकी जीवन की लंका हमेशा लगी है। और गांधी जी ने अपने जीवन में ये बात हमें बता के ही नहीं गए। और उनके जीवन में एक और भी आया था जिसका मैं नाम लेना चाह रहा था, उसका नाम था अब्दुल्ला। और वो अब्दुल भी उनकी लाइफ में आया था और उस अब्दुल से भी उनको बहुत प्रेम हुआ था। वो प्रेम हुआ था उनका अफ्रीका जाने के बाद में। वो जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना था, वो अब्दुल्ला यही था, यही वाला अब्दुल्ला था वो।